मैं आपके लिए कुछ ऐसे शेयर लेके आया हूँ जो कि अभी बहुत ही सस्ते रेट पर मिल रहे हैं और आने वाले समय में ये यहाँ से दोगुना होने की क्षमता रखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो कि हमें स्टॉक्स को खरीदने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि स्टॉक्स की पीई रेशियो, इंडस्ट्री की पीई रेशियो हमेशा कम होनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि अगर स्टॉक्स की पीई इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम है तो आने वाले टाइम में और वो जो शेयर हम खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू अभी अंडर वैल्यू है। और दूसरी बात, कंपनी की सेल्स एंड रेवेन्यू हमेशा और ईयर टू ईयर बढ़े हुए होने चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर बढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर किसी क्वार्टर में डिप नीचे गया है तो अगले क्वार्टर में बढ़ा हुआ होना चाहिए। लास्ट बात, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या जिस कंपनी का आप शेयर खरीदना चाह रहे हो उस सेक्टर का फ्यूचर कैसा है, वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में जो गवर्नमेंट है हमारी वो कितना ध्यान दे रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी बात, अगर किसी कंपनी पे जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या जिसके बारे में सोच रहे हो उस कंपनी में अगर कर्जा है तो वो कर्जा कितना है और वो कर्जा कम हर साल कम होता हुआ होना चाहिए। और अगर कर्जा है तो उसकी जो डेट रेशियो है वो 1.5 से 2% में होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे 5 शेयर जो कि आने वाले टाइम में यहाँ से अपने करंट प्राइस से दुगना हो सकते हैं, जो कि मैंने अपने हिसाब से इनको रिसर्च करके इनके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके आपके लिए मैंने ये स्टॉक्स चूज़ करे हैं। तो चलिए पहला स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरा पहला पसंदीदा स्टॉक्स है तीतागढ़ रेलवे सिस्टम, जो कि अपने हाईएस्ट 52 वीक के 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। उसका 52 वीक्स का जो प्राइस है वो है 1896 और इसका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 1968 रुपये, सॉरी 968 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 50% डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। तो कम ये एक महीने में 21% टूट चुका है। अगर इसके फाइनेंशियल के हम बारे में बात करें तो यहाँ देखिए इसके फाइनेंशियल, जैसे कि हमने देखा दिसंबर में इसकी सेल्स थी 955, मार्च 2024 में हुई 1052, जून 2024 में 903, थोड़ी सी डाउन आ गई, बट सितंबर में ये 1057 आई। अब जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सपेंसेस भी थोड़े से कम हुए, फिर बढ़े, फिर कम हुए। और अगर हम देखें इसका तो नेट प्रॉफिट जो निकल रहा है, जैसे कि हमने देखा कि दिसंबर 2023 में नेट प्रॉफिट था हमारा 75%, जो कि सितंबर 2024 में 81% हो गया। तो 81 करोड़ हो गया। अब आने वाले टाइम में देखना होगा क्योंकि अभी दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया है, तो देखना पड़ेगा कि इस क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है और इसका प्रॉफिट बढ़ के आता है तो ये यहाँ से एक साल में दुगना होने की क्षमता रखता है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो 1 डे में 2% गिरा है, एक हफ्ते में 12% गिरा है, एक महीने में 21% गिरा है, एक साल का जो रिटर्न है देखो -12% है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 1500% और 1600% है। अगर ओवरऑल की बात करें तो 796%। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये शेयर दुगना होने की क्षमता रखता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शेयर। दूसरा पसंदीदा शेयर है वो है टाटा मोटर, जो कि आप सबकी पसंद का है। जैसे कि हमने देखा कि टाटा मोटर भी बहुत डाउन आ चुका है। अगर इसकी हम बात करें तो जो एक साल का इसका रिटर्न है वो, एक साल का जो रिटर्न है इसका -10% है। और जो कि एक कार सेगमेंट में काम करता है। अभी इसका स्टॉक स्प्लिटिंग भी होगा, जो कि टाटा मोटर एक टाटा पैसेंजर बन जाएगा और एक टाटा मोटर टाटा कमर्शियल में डिवाइड हो जाएगा। और जिसके पास भी एक शेयर है उसको उसके बदले एक और शेयर उसमें कमर्शियल व्हीकल में उसको मिल जाएंगे। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें, अगर हम टाटा मोटर के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2024 में इसकी सेल्स 3,45,967 थी। वहीं मार्च 2024 में 4,47,928 होगी, जिससे कि दिखता है कि हाँ कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो कर रही है। बट यहीं पे देखें इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, 3,14,000 से सीधा 3,78,000 हो गया। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में जो कि प्रॉफिट था 2600
करोड़, और वहीं 2024 में हो गया 31,807 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंपनी तो ग्रो कर रही है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि यहाँ से कैसे परफॉर्म करते हैं। माना जा रहा है कि टाटा मोटर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, और इन्होंने जो टाटा पंच है इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग कार बनी है, और टाटा मोटर में स्टॉक स्प्लिटिंग भी होने वाली है। तो ये कमर्शियल व्हीकल भी लेके आ रहे हैं अपना, जो कि टाटा मोटर एक कमर्शियल व्हीकल में डिवाइड हो जाएगा, दूसरा पैसेंजर व्हीकल में। जिनके पास टाटा मोटर के एक शेयर है उनको एक कमर्शियल मोटर का भी एक एक शेयर मिल जाएगा। अब हम तीसरे शेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा बहुत ही पसंद। अब हम जो कि मेरा तीसरा शेयर है वो है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, जो कि एक साल में 37% का रिटर्न दे चुका है। बट यहीं पे देखें तो वो एक महीने में 14% टूट चुका है। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 620 रुपये, जबकि इसका जो हाईएस्ट 52 वीक्स का है वो है 874 रुपये। तो कम से कम 20 से 25% शेयर टूट चुका है, और ये काफ़ी पावर सेक्टर का शेयर है। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाली है और इस सेक्टर को थोड़ा ग्रो करने वाली है, क्योंकि जितने भी जैसे एनटीपीसी है, एनएचपीसी बहुत ही बुरे हाल में फंसे हुए हैं। तो देखना होगा कि अब पावर सेक्टर को बजट आने वाला है, पावर सेक्टर को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सब्सिडीज़ देती है या नहीं है। अब इसके हम फाइनेंशियल की बात करते हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए, सेल्स जो थी 2023 में वो थी 6900 करोड़ की, वहीं होगी 8,000 करोड़ की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो कि 2022 में था 913 करोड़, फिर 2023 में हुआ 963 करोड़। अब जो कि कम से कम आप मान सकते हो 30% बढ़ के मार्च 2024 में हो गया 1400 करोड़। तो इससे पता लग रहा है कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, साथ में कंपनी ग्रो भी कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में ये कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर वहीं इसकी पी की बात करें तो जो इसका इंडस्ट्री का पी है वो 76, और वहीं इसका जो पी चल रहा है स्टॉक्स का वो चल रहा है 65। तो इससे भी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक्स सस्ता है। तो ये मेरा मोस्ट ऑफ द और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो आप भी इसको प्लीज़ अपने वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये भी कहीं ना कहीं दुगना होने की क्षमता रखता है यहाँ से। अब मेरा चौथा शेयर है सुजलोन। अब चौथा शेयर है सुजलोन एनर्जी, जो कि एक साल में 26% का रिटर्न दिया है इसने। अगर एक महीने की बात करें तो 18% माइनस में, एक वीक की बात करें तो एक वीक में ये कम से कम 8.5% गिर चुका है। अगर हम वहीं इसकी पी की बात करें तो जो इसके इंडस्ट्री का पी चल रहा है वो है 76 और स्टॉक्स का 74 है। तो इससे भी थोड़ा बहुत सस्ता तो लग रहा है। अब हमें देखना होगा कि यहाँ से कैसे परफॉर्म करता है। अगर इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए, मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स जो थी वो थी 6900 करोड़। अब वहीं मार्च 2024 में होगी 6500 करोड़। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ रहे हैं। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो जो था 2800 करोड़, वहीं मार्च 2024 में आ गया 2600 करोड़। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ये नेगेटिव में आ गई मार्केट। और इनका जो प्रॉफिट है वो डबल से भी तीन तीन से चार गुना गिर गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 80 रुपये का शेयर कहाँ आपको 52 रुपये में मिल रहा है। तो बहुत ही सस्ता है। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ कम से कम 100 रुपये पे जाके रुकेगा। तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जब इसका पी कम से कम 50 या 52 के समथिंग आए तो आप इसको ले सकते हैं, जो कि अच्छे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। मेरा पांचवा शेयर है एनटीपीसी, जो कि अपने हाईएस्ट 52 वीक से बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एक साल का रिटर्न है 4%, एक महीने का रिटर्न है 3%, जो कि माइनस में है, एक हफ्ते का रिटर्न है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब अगर हम वही इसके बात करें तो इसकी पी की बात करें तो इसका इंडस्ट्री का पी है 21 और इसके स्टॉक्स का पी है 14 रुपये, जो कि देखने में हमें सस्ता लग रहा है। और ये डिविडेंड भी 3.5% के अप्रॉक्स डिविडेंड भी देते हैं। और अब हम इसके बारे में बात करते हैं फाइनेंशियल के बारे में बात। जैसे कि आप इसकी फाइनेंशियल देख रहे हैं, 2023 में सेल्स थी एनटीपीसी की 1,76,207, भाई मार्च 2024 में थी 1,78,501, जो कि थोड़ा सी बड़ी।
बट इनके एक्सपेंसेस 2024 में कम हुए, जो कि एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो कि 2023 में था 47,596, उसके बाद मार्च 2024 में हो गया 51,456, ये भी सही है। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में था 17,121, जो कि 2024 में बढ़ के हो गया 21,332। यहाँ से भी देखने में सही लग रहा है। अब देखिए आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि आज ही एनटीपीसी के रिजल्ट निकले हैं, जिसमें कि देखा है कि 3% की इसने ग्रोथ दिखाई है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि ये शेयर कैसे आगे जाके अपने आप को ये शेयर कैसे बढ़ता है। जितने भी मैंने आपको शेयर बताए हैं, आप प्लीज़ उन पे एक बारी डिटेल एनालिस अपने अकॉर्डिंग भी कीजिए। ये मेरे कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरी एक फेवरेट लिस्ट थी, इसलिए मैंने आपको शेयर किए, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मार्केट कम से कम 22,000 छूने ही वाला है, और जो सभी शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो गई है। तो एफ ने भी अब स्मॉल कैप शेयर में, स्मॉल कैप इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर को उठती है जहाँ पे थोड़ा बहुत 22,500 या 22,800 को टच करती है। अगर 22,800 को टच करती है तो इनकी वैल्यूएशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जितने भी शेयर्स हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और आप उन्हें प्लीज़ देखिए। सो मच।